नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की। आपको बता दें कि बाराबंकी से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। राम स्नेही घाट लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि यह हादसा नारायणपुर गांव के पास हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। आज प्रातः 3 बजे नारायण ढाबा थाना राम सरेही घाट में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कार में सवार सभी 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। यह कार अयोध्या राजमार्ग पर लखनऊ से अयोध्या की तरफ जा रही थी। मृतक सभी पटरंगा थाना जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं यूपी में पहले 2 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बारी तीसरे चरण के चुनाव की है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ कन्नौज में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सबको साथ से सरकार बनाने वाली सैफई परिवार का विकास कराते थे। बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर एक हाथ में विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में माफियाओं पर चलने वाला बुलडोजर काम करेगा। कन्नौज के सदर विधानसभा इलाके में जैसे ही सीएम योगी मंच पर पहुंचे, लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसे सत्ता ना मिली हो, लेकिन इससे पहले यूपी का विकास कभी नहीं हुआ। वहीं फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी के रूप में जाना जाता है। एक और दुनिया के अंदर सबसे अच्छे कांच का काम यहां होता है। दूसरी ओर आलू उत्पादन के रूप में अन्नदाता ने यहां रिकॉर्ड कायम किया है। सीएम योगी ने कहा कि मैं आपको आश्वासन देने आया हूं। हमने आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया है। टुंडला में भी हम शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। हमने पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। अब यह पानी गांव तक नहीं जाएगा, बल्कि हर घर तक जाएगा। आपको बाजार से पानी नहीं लेना पड़ेगा। अब बात झांसी के गरोठा की भी कर लेते हैं, जहां भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने जनसभा की है। तो गरोठा विधानसभा की गुरसराय में जनसभा का आयोजन किया गया था। जनसभा में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा पहुंचे, जिन्होंने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवार राजेंद्र पाल के लिए वोट अपील की। उन्होंने कहा कि आप उम्मीदवार नहीं बल्कि सीएम का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आप जिस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे उसी पार्टी का सीएम बनेगा। वहीं सिद्धार्थनगर में चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बाकायदा अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले की 5 सीटों पर सकुशल मतदान कराने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रेनिंग का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग की देखरेख में विकास भवन हॉल में जिले के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को ईवीएम वीवीपैट के संचालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। विकास भवन के सभागार में हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईवीएम के मास्टर ट्रेनर ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों को वीवीपैट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के निस्तारण और उसके संचालन के मद्देनजर आने वाली सभी दिक्कतों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम के बारे में मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित ये ट्रेनिंग सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को इसलिए दी जा रही है क्योंकि बूथों के आसपास यही रहते हैं। अगर सेक्टर मजिस्ट्रेटों को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में सभी तरह की जानकारी और उससे संबंधित समस्याओं के निस्तारण की ट्रेनिंग रहेगी, तो वे बूथों पर ईवीएम या वीवीपैट में आने वाली छोटी बड़ी कमियों को तुरंत ठीक कर देंगे। ट्रेनर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और समय की बचत होगी। देखिए, ट्रेनिंग सभी पोलिंग पार्टीज़ की 2 भागों में की जा रही है। जो पहली ट्रेनिंग हुई थी उसमें पीठासीन और P1 अधिकारियों की ट्रेनिंग की गई, जिसमें 6,500 लोगों की ट्रेनिंग कराई गई है। वर्तमान में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की
ट्रेनिंग की जा रही है ताकि सेक्टर मजिस्ट्रेट्स खुद एक मास्टर ट्रेनर की तरह काम कर सकें। जो भी अगर चुनाव के दिन कोई भी समस्या आती है तो वो उस दिन सारी समस्याओं का हल वो जो है वो स्वयं भी कर पाएंगे, सक्षम रहेंगे उसमें। और जो सेकंड ट्रेनिंग की जाएगी जिसमें पीठासीन और सभी पोलिंग पार्टी रहेंगी उसमें भी मास्टर ट्रेनिंग की तरह, ताकि हम सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को जो है उसमें भी हम उनका उपयोग कर पाएंगे। तब जो सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो ट्रेनिंग हो रही है, चुनाव आयोग का ऐसा निर्देश था या जिले स्तर पे आप लोग अपने माध्यम से इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं? देखिए, हमेशा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को लॉ एंड ऑर्डर और इन सब में ट्रेनिंग का हमेशा निर्देश रहता है, लेकिन ईवीएम के संबंध मथुरा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। नौझील मांट रोड पर गांव बिजौली के पास मांट की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़े बाइक पर 2 व्यक्तियों को बाइक समेत रौंद दिया, जिससे दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया गया कि शेरगढ़ के सियारा से माफ कीजिएगा, ये मामला आगरा का है, जहां हिजाब मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की गई है। तो हिजाब का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक और मुस्लिम समाज इसे अपनी संस्कृति से जोड़ रहा है, तो वहीं स्कूलों में हिजाब को प्रतिबंधित किए जाने की मांग भी उठ रही है। हिजाब के उठ रहे मामले को लेकर सर्व समाज हित सेवा समिति की ओर से जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई। सर्व समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों का कहना था कि हिजाब भारतीय संस्कृति का ही एक हिस्सा है। जिस तरह से हिंदू महिलाएं घूंघट करती हैं, उसी प्रकार से हिजाब भी है। देखिए, हिजाब का मामला जी वैसे तो स्कूल का और उसका छात्रों का है। स्कूल प्रशासन को उसको दखलंदाजी है, पर ये देश में जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, ये सब सरासर गलत है। इसके लिए कानून बना हुआ है, अदालत बनी हुई है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अदालत में आकर अपना दे सकता है, उसके लिए आवेदन दे सकता है कि साहब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पर इस तरह के प्रदर्शन को मैं निंदनीय कहूँगा। अगली खबर बदायूं से है, जहां सड़क हादसे में घायल बीएसएफ जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है। यूपी के बदायूं से सटे कस्बा उझानी निवासी बीएसएफ जवान बुलंदशहर से घर लौटते वक्त सड़क हादसे में घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत की खबर लगते ही परिजनों के होश उड़ गए। वहीं उझानी में शोक की लहर दौड़ गई है। गांव के बाहर ही एक खेत में जवान का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 45 वर्षीय जवान मुनेंद्र पाल सिंह 2 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता अजय पाल सिंह होमगार्ड थे, जिनकी 5 साल पहले मौत हो चुकी है। वहीं छोटे भाई करवेंद्र यादव गांव में ही खेती करते हैं, जबकि मुनेंद्र अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ मोहल्ला अहिर टोला में रहते थे। बीएसएफ मुख्यालय आरकेपुरम दिल्ली में तैनात मुनेंद्र पाल सिंह छुट्टी लेकर बुलंदशहर में एक परिचित की शादी में शामिल होने गए थे, जिसके बाद 6 फरवरी रविवार की रात वो अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान उनकी कार पीछे से ट्रक में जा घुसी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं मथुरा से दर्दनाक सड़क हादसों की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। नौझील मांट रोड पर गांव बिजौली के पास मांट की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़े बाइक पर 2 व्यक्तियों को बाइक समेत रौंद दिया, जिससे दोनों व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई और ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया गया कि शेरगढ़ के सियारा से बिजौली में बारात में ही दोनों व्यक्ति आए थे। मंगलवार को गांव बिजौली के रहने वाले कुंदन सिंह की बेटी की शादी थी और तभी देर शाम सड़क किनारे दोनों बाराती बाबू पुत्र अमर सिंह और राकेश कुमार, जो शेरगढ़ के रहने वाले थे, वो खड़े थे। तभी मांट की ओर से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक समेत दोनों बारातियों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। फिरोजाबाद से भी हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है और करीब 18 लोग घायल हुए हैं।
फिरोजाबाद के दाना मक्खनपुर के धुरवू के पास हाईवे पर मैक्स वाहन बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है और करीब 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक गाड़ी में करीब 30 लोग सवार थे। जैसे गाड़ी टकराई थी किसी में, ड्राइवर की कमी से गाड़ी टकराई थी उसमें एक रोड से क्रॉस हो गया था, गाड़ी को क्रॉस करके। वहीं बलरामपुर में गन्ने के खेत में तेंदुए का शव मिला है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं वन विभाग की टीम ने तेंदुए को अपने कब्जे में ले लिया है। बलरामपुर सुहेलवा वन्यजीव प्रभाग वरहवा रेंज हरैया थाना इलाके में पुरनपुर मजरा ठाकुरपुरवा गांव के पास सुबह फकीर वर्मा अपने गन्ने के खेत में गन्ने की कटाई कर रहे थे। हवा के साथ बदबू आने लगी तो उन्होंने कुछ दूर पर जाकर देखा, जहां पर तेंदुए का शव पड़ा मिला। जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लिया। ग्रामीणों के मुताबिक तेंदुए के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।